हेलो साथियों, इंग्लिश फटाफट की इस ऑनलाइन सीरीज के अंदर दी अचीवर्स चॉइस प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ईच अदर वन अनदर। ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंग्लिश के अंदर होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं, इनका नाम भी यदि कभी पूछ लिया जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कहीं जरूरत की बात नहीं होती है। कौन से प्रोनाउन होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये होते हैं दो, ईच अदर वन अनदर। इनके यूज के अंदर काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार कौन सा यूज करें। तो बहुत ही सिंपल सा इनका एक तरीका है। उस तरीके के लिए आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहली बात जो इसमें ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह काम में लिए जाएंगे। यानी सब्जेक्ट जो है राम एंड सीता ने हेल्प करी, किसकी? एक दूसरे की। एक दूसरे की। तो एक दूसरे के अर्थ में, म्यूचुअल के अर्थ में, रेसिप्रोकल का अर्थ ही म्यूचुअल होता है, आपसी, आपस में। यानी इसने इसको, इसने इसको, मैंने आपको, आपने मेरे को। ठीक है, इस अर्थ में, एक दूसरे के अर्थ में दोनों में से कोई सा एक लगता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, दो ही वाक्यों में आप समझ जाएंगे। वी हेल्प्ड, हमने मदद की एक दूसरे की, राम और सीता ने मदद की एक दूसरे की। तो साथियों, ईच अदर दो के बीच, वन अनदर दो से ज्यादा के बीच। बस सिंपल सा फंडा। यदि दो लोग आपस में कोई काम कर रहे हैं, राम ने सीता को, यानी उन्होंने एक दूसरे को हेल्प करी, तो दो ही लोग हैं। दो के लिए हम कौन सा लगाएंगे? ईच और अदर। और दो से ज्यादा हैं तो हम कहेंगे वन अनदर। बस दोनों देखना वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, आ रहे हैं बस। तो ये तो पंगा ही नहीं है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला यहां झंझट नहीं। झंझट ये है कि ईच अदर या वन अनदर। तो मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत आसानी से इसको पकड़ लेंगे कि दो के बीच आपसी हो रहा है एक दूसरे को के लिए, तो ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। यदि इस बात को समझा है तो चलिए कुछ वाक्य आप सॉल्व कर लीजिए। एक बार स्क्रीन को पॉज करना, सारे अपने आंसर फाइनल करना और उसके बाद रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट के बाद की मैं बात करता हूं कि राम एंड श्याम मदद करते हैं, तो सीधी सी बात है, दो जने हैं सर, अभी अभी तो देखा था, कतई गलत नहीं होगा। ईच अदर, ओके। मेरे सारे दोस्तों ने फोन किया एक दूसरे को, तो दो से ज्यादा थे भाई सारे दोस्त, तो हम कहेंगे वन अनदर। आ जाइए आगे। द विलेजर्स, गांव के लोगों ने टॉक्ड, बातचीत करी एक दूसरे से, तो गांव के लोग ज्यादा। द राइट आंसर इज वन अनदर। बिल्कुल सही है यदि आपने भरा। शायद ही किसी का कोई सा भी गलत होगा। आवर टीचर्स डिस्कस, हमारे टीचर लोग डिस्कस करते हैं फॉर आवर बेटर रिजल्ट, हमारे बेटर रिजल्ट के लिए एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। एक दूसरे के अर्थ के लिए हम कहेंगे टीचर्स। एक से दो से ज्यादा हो गए तो क्या हो गया सर? ये भी वन अनदर हो गया। ओके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बोथ द प्रिजनर्स। अब यहां बोथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आपने खाली प्रिजनर्स को देखा तो शायद प्लूरल मान जाओ। बोथ का मतलब होता है कि दोनों ही प्रिजनर्स ने, तो दो आ गए ना, बोथ की वजह से पता चल गया। मेड गेस्चर्स, इशारे किए, टू ईच अदर, ईच अदर। ओके साथियों, और लास्ट का जो वाक्य है, माई पेरेंट्स असिस्ट, मेरे पेरेंट्स असिस्ट करते हैं एक दूसरे को इन एवरी वर्क, प्रत्येक काम के अंदर। इसका जो जवाब है वो मैं आपसे कमेंट बॉक्स के अंदर उम्मीद रखूंगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा लास्ट वाले का, मुझे पता चले कि कितने लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है 99% सभी के जवाब सही दिशा में चलेंगे। तो इसी थीम को, इसी मजे के साथ ज्वाइन करने के लिए जुड़ते रहिएगा द अचीवर्स चॉइस से। जय हिंद, जय भारत।